अब जब आपने कांस्टेंट्स के लिए 1/s, पॉलिनोमियल्स के लिए n फैक्टोरियल ओवर s टू द n+1 और साइंस के लिए a/a² प्लस a² जैसे बेसिक ट्रांसफॉर्म पेयर्स की एक सॉलिड वोकेबुलरी बना ली है, तो आप सोच रहे होंगे कि जब रियल वर्ल्ड में सिग्नल्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो क्या होता है। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स में सिग्नल्स हमेशा प्लेन साइंस या प्योर एक्सपोनेंशियल्स नहीं होते जो टाइम t=0 पर आराम से स्टार्ट हों। एक ऑडियो सिग्नल ऑसिलेट करते हुए टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके हो सकता है। एक कंट्रोल वाल्व डेलिब्रेट 2 सेकंड के सेफ्टी डिले के बाद खुल सकता है। एक रडार पल्स को मिलीसेकंड के एक फ्रैक्शन में कंप्रेस किया जा सकता है। अगर हमें इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ t e टू द -st dt का यूज करके हर मॉडिफाइड सिग्नल को स्क्रैच से इंटीग्रेट करना पड़ता, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एनालिसिस जल्दी ही एक कैलकुलस नाइटमेयर बन जाता। फॉर्चुनेटली हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ग्रामर रूल्स आपको बिना नए वर्ड्स बनाए वर्ब्स को कंजुगेट करना सिखाते हैं, वैसे ही ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज हमें बताती हैं कि टाइम डोमेन सिग्नल को मॉडिफाई करने से उसकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे बदलती है। इस सेक्शन में हम 3 फंडामेंटल ऑपरेशनल टूल्स मास्टर करेंगे: फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग। सेक्शन ब्रेक। द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर देता है। जब हम किसी टाइम डोमेन सिग्नल f ऑफ t को एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर e टू द at से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस डोमेन में क्या होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर किसी सिग्नल f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन सिग्मा 0 है, तो f ऑफ t को e टू द at से मल्टीप्लाई करने पर जहां कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल s में a का शिफ्ट होता है। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ऑफ at टाइम्स f ऑफ t इक्वल्स s f ऑफ s माइनस a विथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन सिग्मा सब 0 प्लस रियल पार्ट ऑफ। सिमिलरली एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग मल्टीप्लायर e टू द माइनस at के लिए द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ऑफ नेगेटिव at टाइम्स ft इक्वल्स f s प्लस a। सेक्शन ब्रेक। डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज करके इस रूल को डायरेक्टली प्रूव करते हैं। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ऑफ at टाइम्स f ऑफ t इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ e द पावर ऑफ at टाइम्स f ऑफ t टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव s dt। बेसिक एक्सपोनेंट रूल्स का यूज करके इंटीग्रेंड में एक्सपोनेंशियल टर्म्स को कंबाइन करें। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ऑफ at टाइम्स f ऑफ t इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ t टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी s माइनस a टाइम्स t dt। इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिए। यह स्टैंडर्ड लाप्लास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ t टू द माइनस s t dt के बिल्कुल समान है, सिवाय इसके कि s की हर जगह को शिफ्टेड वेरिएबल s माइनस a से रिप्लेस कर दिया गया है। इसलिए द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ऑफ at टाइम्स f ऑफ t इक्वल्स f s माइनस a। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को समझना। e टू द at को एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर या डैम्पिंग मॉडिफायर की तरह सोचिए। अगर a लेस देन 0 है तो e टू द माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ at समय के साथ सिग्नल को डैम्प करता है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो e टू द प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ at समय के साथ सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन इस प्लेन में e टू द at से मल्टीप्लाई करना एक ऑडियो पिच शिफ्टर या फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। यह पूरे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम f ऑफ s को रियल एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टली a यूनिट्स से स्लाइड कर देता है। टाइम डोमेन f ऑफ t। फ्रीक्वेंसी डोमेन f ऑफ s एक अनमॉडिफाइड सिग्नल f ऑफ s की तरफ ले जाता है जिसमें पोल्स ओरिजिनल s लोकेशंस पर होते हैं। e टू द पावर ऑफ at से मल्टीप्लाई करने पर एक डैम्पर्ड या ग्रोइंग सिग्नल e टू द पावर ऑफ at टाइम्स f ऑफ t मिलता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में s को s माइनस a से रिप्लेस करके s को शिफ्ट करने से f ऑफ s माइनस a मिलता है, जहां सभी पोल्स a से राइट में शिफ्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट ट्रैप। साइंस पर ध्यान दीजिए। वार्निंग, एग्जाम ट्रैप। एक्सपोनेंट में साइन वर्सेस शिफ्ट डायरेक्शन पर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। टाइम डोमेन में पॉजिटिव साइन का मतलब है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में माइनस साइन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द प्लस a f ऑफ t इक्वल्स f s माइनस। टाइम डोमेन में नेगेटिव साइन का मतलब है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लस साइन।
Laplace transform of tu, the minus a f of t equals f of s plus a। इन साइंस को मिक्सअप करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के आसान मार्क्स लूज करने के सबसे कॉमन तरीकों में से एक है। वर्कड एग्जाम्पल्स। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रॉपर्टी बिना कोई इंटीग्रेशन किए हमें सिंगल लाइन में सॉल्यूशंस लिखने देती है। वर्कड एग्जाम्पल 1.1 एक्सपोनेंशियल डैम्प्ड कोसाइन। प्रॉब्लम g of t इक्वल्स e टू द 3t कोसाइन ऑफ 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन। बेस सिग्नल f of t को आइडेंटिफाई कीजिए। यहां f of t इक्वल्स कोसाइन ऑफ 2t। बेस ट्रांसफॉर्म f of s फाइंड कीजिए। f of s equals the Laplace transform of cosine of 2t which equals s over s square plus 2 square which equals s over s square plus 4। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कीजिए। बेस सिग्नल e2 द 3t से मल्टीप्लाइड है, सो a इक्वल्स 3। हम f of s में हर s को s माइनस 3 से रिप्लेस करते हैं। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e2 द पावर ऑफ 3t टाइम्स कोसाइन ऑफ 2t इक्वल्स f of s माइनस 3 विच इक्वल्स s माइनस 3 ओवर क्वांटिटी s माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 4। डिनोमिनेटर को एक्सपैंड और सिंप्लीफाई कीजिए। g of s इक्वल्स s माइनस 3 ओवर s स्क्वेयर माइनस 6 s plus 9 plus 4 which equals s minus 3 over s square minus 6 s plus 13। The Laplace transform of e2 the power of 3t times cosine of 2t equals s minus 3 over s square minus 6 s plus 13 with region of convergence real part of s is greater than 3। Section break। Worked example 1.2 exponential damped polynomial। Problem g of t equal to e2 द माइनस 2t टाइम्स t क्यूब्ड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन। बेस सिग्नल f of t को आइडेंटिफाई कीजिए। f of t इक्वल टू t क्यूब्ड। बेस ट्रांसफॉर्म f of s फाइंड कीजिए। f of s इक्वल्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब्ड विच इक्वल्स 3 फैक्टोरियल ओवर s टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 विच 6 ओवर s टू द फोर्थ पावर। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर e टू द माइनस 2t है, इसलिए a इक्वल टू माइनस 2। हम हर s को s माइनस माइनस 2 इक्वल टू s प्लस 2 से रिप्लेस करते हैं। e2 द नेगेटिव 2t टाइम्स t क्यूब्ड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of s प्लस 2 के इक्वल है, जो 6 ओवर द क्वांटिटी s प्लस 2 टू द फोर्थ पावर के इक्वल है। e2 द नेगेटिव 2t टाइम्स t क्यूब्ड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 6 ओवर द क्वांटिटी s प्लस 2 टू द फोर्थ पावर के इक्वल है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस s का रियल पार्ट नेगेटिव 2 से ग्रेटर है। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 1.3 डैम्प्ड हाइपरबॉलिक फंक्शन। प्रॉब्लम e2 द माइनस 4t हाइपरबॉलिक साइन ऑफ 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिटरमिन कीजिए। सॉल्यूशन। बेस सिग्नल f of t इक्वल टू हाइपरबॉलिक साइन ऑफ 5t। बेस ट्रांसफॉर्म f of s हाइपरबॉलिक साइन ऑफ 5t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इक्वल है, जो 5 ओवर s स्क्वायर्ड माइनस 5 स्क्वायर्ड के इक्वल है, जो 5 ओवर s स्क्वायर्ड माइनस 25 के a इक्वल है। e2 द माइनस 4t मल्टीप्लायर की वजह से s को s प्लस 4 पर शिफ्ट कीजिए। g of s 5 ओवर द क्वांटिटी s प्लस 4 स्क्वायर्ड माइनस 25 के इक्वल है, जो 5 ओवर s स्क्वायर्ड प्लस 8 s प्लस 16 माइनस 25 के इक्वल है, जो 5 ओवर s स्क्वायर्ड प्लस 8 s माइनस 9 के इक्वल है। e2 द नेगेटिव 4t टाइम्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5 ओवर s स्क्वायर्ड प्लस 8s माइनस 9 के इक्वल है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस s का रियल पार्ट 1 से ग्रेटर है। सेक्शन ब्रेक 2 द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम टाइम शिफ्ट या डिले। हालांकि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट्स को हैंडल करता है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम टाइम डोमेन में डिलेज को हैंडल करता है। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में सिस्टम्स शायद ही कभी इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करते हैं। फ्लूइड पाइप्स में ट्रांसपोर्ट डिलेज, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर सिग्नल प्रोपेगेशन टाइम्स और माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसिंग डिलेज, ये सभी इनपुट सिग्नल के किक इन होने से पहले एक टाइम लैग इंट्रोड्यूस करते हैं। डिलेड सिग्नल्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक वाइटल मैथमेटिकल टूल को फिर से देखना होगा, द यूनिट स्टेप फंक्शन। सेक्शन ब्रेक क्विक रिफ्रेश। द यूनिट स्टेप हैविसाइड फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t, जिसे h ऑफ t भी लिखा जाता है, एक आइडियल मैथमेटिकल ऑन स्विच की तरह एक्ट करता है। t लेस देन 0 के लिए u ऑफ t 0 के इक्वल है और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए 1 के इक्वल है। अगर कोई सिग्नल इस सेकंड से डिले होता है जहां a 0 से बड़ा है,
तो हम स्टेप फंक्शन को t इक्वल टू a पर ऑन होने के लिए शिफ्ट करते हैं। t लेस देन a के लिए u ऑफ t माइनस a 0 के इक्वल है और t ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए 1 के इक्वल है। डायग्राम u ऑफ t टर्न ऑन होता है t इक्वल्स 0 पर, जो टाइम 0 पर 0 से 1 पर जंप करते हुए स्टेप फंक्शन दिखाता है। u ऑफ t माइनस a टर्न ऑन होता है t इक्वल्स a पर, जो टाइम a पर 0 से 1 पर जंप करते हुए स्टेप फंक्शन दिखाता है। जब हम किसी भी कॉजल फंक्शन f ऑफ t को u ऑफ t माइनस a से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके आर्गुमेंट को f ऑफ t माइनस a में डिले करते हैं, तो पूरा सिग्नल शेप a टाइम यूनिट्स से राइट की तरफ पुश हो जाता है, जो 0 इज लेस देन और इक्वल टू t लेस देन a के लिए स्ट्रिक्टली 0 रहता है। सेक्शन ब्रेक सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट मान लीजिए f ऑफ t एक कॉजल सिग्नल है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल F ऑफ f एस है। अगर सिग्नल को एक पॉजिटिव टाइम a ग्रेटर देन 0 से डिले किया जाता है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है f ऑफ t माइनस a टाइम्स u ऑफ t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द नेगेटिव a s टाइम्स f ऑफ s के इक्वल है। की टेक अवे टाइम डोमेन में इस सेकंड्स का टाइम डिले इस डोमेन में एक कॉम्प्लेक्स फेज फैक्टर e टू द पावर माइनस a s से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। सेक्शन ब्रेक फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन चलिए इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करते हैं बाय डेफिनेशन। f ऑफ t माइनस a टाइम्स u ऑफ t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू इन्फिनिटी तक f ऑफ t माइनस a टाइम्स u ऑफ t माइनस a टाइम्स e टू द नेगेटिव s t के विद रिस्पेक्ट टू t के इंटीग्रल के इक्वल है। क्योंकि u ऑफ t माइनस a t लेस देन a के सभी वैल्यूज के लिए 0 के बराबर होता है, इसलिए इंटीग्रेंड 0 से a के इंटरवल पर 0 होता है। हम इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट को 0 से a में चेंज कर सकते हैं। f ऑफ t माइनस a टाइम्स u ऑफ t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म a टू इन्फिनिटी तक f ऑफ t माइनस a टाइम्स e टू द नेगेटिव s t के विद रिस्पेक्ट टू t के इंटीग्रल के इक्वल है। अब वेरिएबल्स का चेंज परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए टाउ इक्वल टू t माइनस a जब t इक्वल टू a होता है टाउ इक्वल टू 0 होता है। जैसे t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है टाउ इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, डिफरेंशियल्स डी टाउ इक्वल टू dt और t इक्वल टू टाउ प्लस a। इन्हें इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस a टाइम्स u ऑफ t माइनस a इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ टाउ टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव s टाइम्स टाउ प्लस a डी टाउ। एक्सपोनेंट e टू द पावर माइनस s टाइम्स टाउ प्लस a इक्वल टू e टू द पावर माइनस s टाउ टाइम्स e टू द पावर माइनस as को स्प्लिट करें। चूंकि e टू द पावर माइनस as इंटीग्रेशन के डमी वेरिएबल टाउ पर डिपेंड नहीं करता है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस a टाइम्स u ऑफ t माइनस a इक्वल्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव as टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ टाउ टाइम्स e द पावर ऑफ नेगेटिव s टाउ डी टाउ। बाकी बचा इंटीग्रल बिल्कुल कैपिटल F ऑफ s की डेफिनेशन ही है। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस a टाइम्स u ऑफ t माइनस a इक्वल्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव a s टाइम्स f ऑफ s। सेक्शन ब्रेक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। कभी कभी गेट प्रॉब्लम्स में आपसे g ऑफ t टाइम्स u ऑफ t माइनस a का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करने के लिए कहा जाता है, जहां फंक्शन g ऑफ t को डिलेड आर्गुमेंट t माइनस a के साथ एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया होता है। इसे हैंडल करने के लिए हम इक्विवेलेंट ऑल्टरनेटिव सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t टाइम्स u ऑफ t माइनस a इक्वल्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव a s टाइम्स द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t प्लस a। इस ऑल्टरनेटिव फॉर्म को कैसे यूज करें? u ऑफ t माइनस a से टाइम डिले a को आइडेंटिफाई करें, स्केल मल्टीप्लायर e टू द माइनस a s को एक्सट्रैक्ट करें, g ऑफ t के अंदर हर t को t प्लस a से रिप्लेस करें, रिजल्टिंग g ऑफ t प्लस a का स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें। सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जांपल्स सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। वर्कड एग्जांपल 2.1 सिंपल डिलेड पॉलिनोमियल प्रॉब्लम x ऑफ t इक्वल टू t माइनस 4 स्क्वायर टाइम्स u ऑफ t माइनस 4 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें। सॉल्यूशन यहाँ a इक्वल टू 4 है। एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म f ऑफ t माइनस 4 टाइम्स u ऑफ t माइनस 4 में है, जहां f ऑफ t इक्वल टू t स्क्वायर्ड है। f ऑफ s इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर्ड कंप्यूट करें, जो 2 फैक्टोरियल ओवर s क्यूब्ड के इक्वल है, जो 2 ओवर s क्यूब्ड के इक्वल है। टाइम शिफ्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस a माइनस टाइम्स u ऑफ t माइनस इक्वल टू 2u e टू द माइनस a s टाइम्स f ऑफ s। x ऑफ s इक्वल्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 4 s टाइम्स 2 ओवर s क्यूब्ड विच इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 4 s ओवर s क्यूब्ड।
Section break. Worked example 2.2. Delayed cosine with unshifted argument. Problem. y of t equal to cosine of t times u of t minus pi का Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड करें. सॉल्यूशन. ध्यान दें कि कोसाइन ऑफ t के अंदर आर्गुमेंट t है, t माइनस पाई नहीं, इसलिए हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म का यूज करते हैं. Laplace transform of g of t times u of t minus a equals e to the power of negative a s times the Laplace transform of g of t plus a equal to pi और g of t equal to cosine of t को आइडेंटिफाई करें. t को t plus pi से रिप्लेस करें. g of t plus pi equals cosine of t plus pi. ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल एडिशन आइडेंटिटी यूज करें. cosine of theta plus pi equal to minus cosine of theta. g of t plus pi equals negative cosine of t. 4. Laplace transform ले. The Laplace transform of g of t plus pi equals the Laplace transform of negative cosine of t, which equals negative s over s squared plus 1. e to the minus pi s से मल्टीप्लाई करें. y of s equals e to the power of negative pi s times negative s over s squared plus 1, which equals negative s e to the power of negative pi s over s squared plus 1. Worked example 2.3 पीसवाइज कंटिन्यूअस पल्स सिग्नल प्रॉब्लम. एक स्विचिंग सर्किट एक वोल्टेज पल्स प्रोड्यूस करता है जो इस तरह डिफाइंड है. v of t equals 5 for 2 less than or equal to t less than 6 and 0 otherwise. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म v of s फाइंड करें. v of t वर्सेस टाइम t का एक ग्राफ. फंक्शन v of t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 6 के बीच 5 के इक्वल टू है और बाकी जगह 0. सॉल्यूशन. सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शंस का यूज करके पीसवाइजर फंक्शन को फिर से लिखें. t इक्वल टू 2 पर मैग्नीट्यूड 5 के साथ टर्न ऑन होने का मतलब है 5 u of t माइनस 2 t इक्वल टू 6 पर टर्न ऑफ होने का मतलब है माइनस 5 u of t माइनस 6. v of t इक्वल्स 5 टाइम्स u of t माइनस 2 माइनस 5 टाइम्स u of t माइनस 6. अब लीनियरिटी और स्टेप शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करें. 5 u of t माइनस 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5 टाइम्स e टू द माइनस 2 s ओवर s के इक्वल है 5 u of t माइनस 6 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5 टाइम्स e टू द माइनस 6 s ओवर s के इक्वल है. इन दोनों टर्म्स को सबट्रैक्ट करने पर मिलता है कैपिटल V ऑफ s इक्वल्स 5 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 s ओवर s माइनस 5 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 6 s ओवर s which equals 5 over s times open parenthesis 2 to the power of negative 2 s minus e to the power of negative 6 s close parenthesis. Capital V of s is equals 5 times open parenthesis the power of negative 2 s minus e to the power of negative 6 s close parenthesis over s with region of convergence real part of s greater than 0. 3. The time scaling property. जब आप ऑडियो को डबल स्पीड पर प्ले करते हैं या वीडियो को हाफ स्पीड पर स्लो करते हैं तो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी डोमेन का क्या होता है. टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी इस बिहेवियर को समझने के लिए मैथमेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है. मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अगर f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल F ऑफ s के इक्वल है तो टाइम वेरिएबल को 0 से बड़े पॉजिटिव रियल कांस्टेंट a से स्केल करने पर मिलता है. द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ at इक्वल्स 1 ओवर a टाइम्स कैपिटल F ऑफ s ओवर a. फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल में f ऑफ at प्लग इन करने पर. द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ at इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ at टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव s t dt. ताउ इक्वल टू at का सब्सटीट्यूशन परफॉर्म करे जिसका मतलब है t इक्वल टू ताउ ओवर a जिसका मतलब है dt इक्वल टू d ताउ ओवर a. इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी ही रहती हैं क्योंकि a 0 से ग्रेटर देन है. इंटीग्रल में सब्सटीट्यूट करने पर मिलता है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ at इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ tau टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव s टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस tau ओवर a क्लोज पैरेंथेसिस d tau ओवर a which equals 1 over a times the integral from 0 to infinity of f of tau times e to the power of negative open parenthesis s over a close parenthesis tau d tau. इंटीग्रल प्रिसाइजली f ऑफ s ओवर a है जो लीडिंग फ्रैक्शन 1 ओवर a से स्केल किया गया है. हेंस द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ at इक्वल्स 1 ओवर a टाइम्स कैपिटल F ऑफ s ओवर a. सेक्शन ब्रेक. सिग्नल प्रोसेसिंग इनट्यूशन कंप्रेशन वर्सेस एक्सपेंशन. टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी लीनियर सिस्टम्स थ्योरी में एक फंडामेंटल रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल को रिवील करती है. द रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल टाइम में कंप्रेशन जहां a 1 से ग्रेटर देन है
अगर आप किसी सिग्नल को स्पीड अप करते हैं, उसे टाइम में स्क्विश करते हैं, तो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसीज की वाइडर रेंज में स्प्रेड हो जाती है और उसका एम्पलीट्यूड 1/a से स्केल डाउन हो जाता है। टाइम में एक्सपेंशन, जहां 0 लेस देन a लेस देन 1 है। अगर आप किसी सिग्नल को स्लो डाउन करते हैं, उसे टाइम में स्ट्रेच करते हैं, तो उसका स्पेक्ट्रम लोअर फ्रीक्वेंसीज की नैरोवर रेंज में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका एम्पलीट्यूड 1/a से स्केल अप हो जाता है। टाइम डोमेन में कंप्रेशन f of 2t फास्टर स्क्विश्ड लीड्स टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंशन 1/2 f of s over 2 स्प्रेड आउट एस एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच्ड। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जांपल्स। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। वर्कड एग्जांपल 3.1 ट्रांसफॉर्म मैनिपुलेशन। प्रॉब्लम दिया गया है कि एक सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्म L of a of t equals f of s equals s plus 2 over a squared plus 4s plus 13 है, तो टाइम कंप्रेस्ड सिग्नल g of t equals f of 3t का ट्रांसफॉर्म डिटरमाइन कीजिए। सॉल्यूशन यहाँ a equals 3 है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of 3t equals 1/3 टाइम्स कैपिटल F of s over 3। f of s के अंदर s के हर इंस्टेंस में s over 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए। Laplace transform of f of 3t equals 1/3 times open bracket fraction with numerator s over plus 2 and denominator open parenthesis s over 3 close parenthesis squared plus 4 open parenthesis s over 3 parenthesis plus 13 close bracket। इनर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस को क्लियर करने के लिए इनर फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। The Laplace transform of f of 3t equals 1/3 times open bracket fraction with numerator 9 times open parenthesis s over 3 plus 2 close parenthesis and denominator 9 times open parenthesis s squared over 9 plus 4s over 3 plus 13 close parenthesis close bracket equals 1/3 times open bracket fraction with numerator 3s plus 18 and denominator s squared plus 12 s plus 117 close bracket। अब लीडिंग 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of 3t equals द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर s plus 6 and डिनोमिनेटर s squared plus 12 s plus 117। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जांपल 3.2 स्टैंडर्ड फंक्शंस के साथ सैनिटी चेक। प्रॉब्लम साइन ऑफ t के इक्वल f of t पर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी का यूज करके साइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन। बेस सिग्नल f of t इक्वल टू साइन ऑफ t बेस ट्रांसफॉर्म f of s इक्वल्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ t इक्वल्स 1/a स्क्वेयर्ड प्लस 1। टाइम स्केलिंग अप्लाई कीजिए। साइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू 1/a टाइम्स f of s over a। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी इक्वल्स 1/a टाइम्स ओपन ब्रैकेट 1 over open parenthesis s over a close parenthesis squared plus 1 close bracket equals 1/a times open bracket 1 over fraction s squared over a squared plus 1 close bracket। 4 इनर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी इक्वल्स 1/a टाइम्स ओपन ब्रैकेट a squared over a squared plus a squared close bracket इक्वल्स a over a स्क्वेयर्ड प्लस a स्क्वेयर्ड। ये सेक्शन 6.3 में डिराइव किए गए साइन ऑफ ए टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मैच करता है। सेक्शन ब्रेक। 4 कॉम्बाइनिंग प्रॉपर्टीज एडवांस्ड मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स। अपर लेवल इंजीनियरिंग कोर्स वर्क और गेट एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स में अक्सर एक ही एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग और स्केलिंग कॉम्बाइन होते हैं। चलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी प्रॉपर्टी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 4.1 कॉम्बाइंड फ्रीक्वेंसी और टाइम शिफ्ट। प्रॉब्लम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिटरमाइन कीजिए। h of t equals e to the power of -2 times open parenthesis t minus 3 close parenthesis times sin of 4 times open parenthesis t minus 3 close parenthesis times u of t minus 3। सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए कि इस सिग्नल में सभी टर्म्स में कंसिस्टेंटली इक्वल टू 3 का टाइम डिले अप्लाई किया गया है। स्टेप 1 अनशिफ्टेड सिग्नल g of t को आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए g of t इक्वल टू e टू द -2t टाइम्स साइन ऑफ 4t है। फिर h of t इक्वल टू g of t -3 टाइम्स u of t -3। स्टेप 2
जी ऑफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इक्वल जी ऑफ एस फाइंड कीजिए। ई टू द माइनस 2t टाइम्स साइन ऑफ 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज कीजिए। साइन ऑफ 4t के लिए बेस ट्रांसफॉर्म 4 ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस 16। ई टू द माइनस 2t के कारण एस शिफ्ट होकर एस प्लस 2 हो जाता है। जी ऑफ एस इक्वल्स 4 ओवर ओपन पैरेंथेसिस एस प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 16 इक्वल्स 4 ओवर एस स्क्वेयर्ड प्लस 4s प्लस 20। स्टेप 3 टाइम डिले के लिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कीजिए। चूंकि h ऑफ टी इक्वल्स जी ऑफ टी माइनस 3 u ऑफ टी माइनस 3 है, इसलिए हम जी ऑफ एस को ई टू द माइनस 3s से मल्टीप्लाई करते हैं। h ऑफ एस इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव 3s टाइम्स जी ऑफ एस इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव 3s times open parenthesis 4 over s squared plus 4s plus 20 close parenthesis. h of s equals 4e2 the power of negative 3s over s squared plus 4s plus 20. Region of convergence. Real part of s is greater than negative 2. Section break. Work at example 4.2. Piecewise signals को shifts के साथ express करना. Problem. नीचे दिए गए डिलेड रैंप वेवफॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कीजिए। एफ ऑफ टी इक्वल्स पीसवाइज 0 फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन 1 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस टी माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस फॉर 1 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन 3 एंड फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सॉल्यूशन। स्टेप 1 एफ ऑफ टी को यूनिट स्टेप फंक्शंस के टर्म्स में लिखिए। टी इक्वल्स 1 पर प्लस 2 के स्लोप के साथ एक रैंप स्टार्ट होता है। प्लस 2 टाइम्स टी माइनस 1 यू ऑफ टी माइनस 1 टी इक्वल्स 3 पर रैंप $4 की कांस्टेंट वैल्यू पर लेवल ऑफ हो जाता है। प्लस 2 के स्लोप को $0 के स्लोप में फ्लैट करने के लिए हमें टी इक्वल्स 3 पर स्टार्ट होते हुए माइनस 2 का स्लोप ऐड करना होगा। माइनस 2 टाइम्स टी माइनस 3 यू ऑफ टी माइनस 3। चलिए इस फॉर्मूलेशन को डबल चेक करते हैं। टी लेस देन 1 के लिए एफ ऑफ टी इक्वल्स 0 करेक्ट। 1 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन 3 के लिए एफ ऑफ टी इक्वल्स 2 टाइम्स टी माइनस 1 जो इक्वल्स टू टी माइनस 2 है। टी इक्वल्स 3 पर यह 2 टाइम्स 3 माइनस 1 तक पहुंचता है जो इक्वल्स 4 है करेक्ट। टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए एफ ऑफ टी इक्वल्स 2 टाइम्स टी माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स टी माइनस 3 जो इक्वल्स 2 टी माइनस 2 माइनस 2 टी प्लस 6 है जो इक्वल्स 4 है करेक्ट। तो कॉम्पैक्ट यूनिट स्टेप एक्सप्रेशन है f of t equal to 2 times the quantity t minus 1 times u of t minus 1 minus 2 times the quantity t minus 3 times u of t minus 3. Step 2 सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके टर्म बाय टर्म ट्रांसफॉर्म कीजिए। याद रखिए कि t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर s स्क्वायर्ड के बराबर होता है, इसलिए t माइनस a u of t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू द माइनस a s टाइम्स 1 ओवर s स्क्वायर्ड के बराबर होता है। फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 टाइम्स 2 mc द माइनस s ओवर s स्क्वायर्ड के बराबर होता है। सेकंड टर्म माइनस 2 टाइम्स t माइनस 3 u ऑफ t माइनस 3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस 2 टाइम्स e2 द माइनस 3s ओवर s स्क्वायर्ड के बराबर होता है। स्टेप 3 टर्म्स को कंबाइन कीजिए। कैपिटल f ऑफ s इक्वल टू 2 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव s ओवर s स्क्वायर्ड माइनस 2 e to the power of negative 3s over s squared which equal to 2 over s squared times the quantity e to the power of negative s minus e to the power of negative 3s. Capital F of s equal to 2 times the quantity to the power of negative s minus e to the power of negative 3s all over s squared with region of convergence real part of s greater than 0. Section break. शिफ्टिंग और स्केलिंग के लिए क्विक रेफरेंस मास्टर टेबल। ऑपरेशनल शिफ्ट्स और स्केलिंग के लिए आपकी समरी चीट शीट यहां दी गई है। फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इन रूल्स को हैंडी रखिए। यह टेबल कॉमन लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को आउटलाइन करती है जो उनके टाइम डोमेन सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफॉर्म्स और रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को दिखाती है। फर्स्ट थ्योरम के तहत फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के लिए एफ ऑफ टी को ई टू द पावर ऑफ ए टी से मल्टीप्लाई करने पर यह एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करके एफ ऑफ एस माइनस ए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डैम्पर्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के केस में ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव टी से मल्टीप्लाई करने पर एस को एस प्लस ए से रिप्लेस करके एफ ऑफ एस प्लस ए मिलता है। सेकंड थ्योरम के तहत टाइम शिफ्ट के लिए एफ ऑफ टी माइनस ए टाइम्स यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी माइनस
e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ए एस टाइम्स एफ ऑफ एस में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके लिए e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ए एस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अल्टरनेटिव टाइम शिफ्ट फॉर्म में g ऑफ टी टाइम्स u ऑफ टी माइनस ए e टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टाइम्स g ऑफ टी प्लस ए के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जो ट्रांसफॉर्म करने से पहले टाइम आर्गुमेंट टी को टी प्लस ए पर शिफ्ट करके अचीव किया जाता है। फाइनली टाइम स्केलिंग के लिए एफ ऑफ टी 1 ओवर ए टाइम्स एफ ऑफ एस ओवर ए में ट्रांसफॉर्म होता है, जो आर्गुमेंट एस को एस ओवर ए पर स्केल करता है और ओवरऑल ट्रांसफॉर्म को ए से डिवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। कॉमन स्टूडेंट ट्रैप्स और एग्जाम टिप्स। टाइम शिफ्ट में अनमैच्ड आर्गुमेंट्स। रॉन्ग। टी स्क्वायर्ड यू ऑफ टी माइनस टू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द माइनस टू एस टाइम्स टू ओवर एस क्यूब्ड के बराबर होता है। राइट। पॉलिनोमियल को शिफ्ट आर्गुमेंट टी माइनस टू स्क्वायर्ड से मैच करना चाहिए, या फिर आपको अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज करना चाहिए, जिसमें जी ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस टू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द माइनस टू एस टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस टू स्क्वायर्ड होता है। डिवाइडिंग वर्सेस मल्टीप्लाइंग इन टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में लीडिंग फैक्टर 1 ओवर ए को भूलिएगा मत। सिग्नल को ए टू 5 से कंप्रेस करने पर 1 ओवर 5 एफ ऑफ एस ओवर 5 मिलता है, न कि सिर्फ एफ ऑफ एस ओवर 5। साइन कंफ्यूजन इन एक्सपोनेंशियल्स। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ई टू द प्लस ए टी से एफ ऑफ एस माइनस ए मिलता है, साइन अपोजिट होते हैं। टाइम डिले। एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए से ई टू द माइनस एस एफ ऑफ एस मिलता है, साइन आइडेंटिकल होते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने दोनों डोमेन्स में सिग्नल्स को शिफ्ट और स्केल करना मास्टर कर लिया है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स डायनेमिक वेवफॉर्म्स को मैनिपुलेट करने के कोर ऑपरेशनल टूल्स आ चुके हैं। लेकिन कंटिन्यूअस टाइम डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या, जो सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम्स और मैकेनिकल वाइब्रेशंस की बिल्कुल ब्रेड और बटर हैं। अगले सेक्शन 6.5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय टी में हम डिस्कवर करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे कैलकुलस ऑपरेशंस को सिंपल हाई स्कूल अलजेब्रा में कैसे बदल देते हैं।